भक्तगणों, आज आपको भगवद गीता का छठा अध्याय का शेष भाग हिंदी में सुनाऊंगा। आप ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए। अकलमसम का क्या अर्थ है? मनुष्य को अधोगति में ले जाने वाले जो तमोगुण और तमोगुण के कार्य रूप प्रमाद, आलस्य, अतिनिंद्रा, मोह, दुर्गुण, दुराचार आदि जितने भी मल रूपी दोष हैं, सभी का समावेश कलमस शब्द में कर लेना चाहिए। इस कलमस अर्थात पाप से जो सर्वदा रहित है वही अकलमस है। यहाँ अकलमस पद का अर्थ यदि पाप कर्म और सकाम पुण्य कर्म दोनों से रहित माने तो कोई हानि है। सकाम पुण्य कर्म का अभाव सांतरजस्म पद में आ जाता है। इसीलिए अकलमसक पद से केवल पाप कर्म का अभाव मानना चाहिए। सांतरजसम पद किसका वाचक है? आसक्ति, स्पर्शा, कामना, लोभ, तृष्णा और सकाम कर्म, इन सब की रजोगुण से ही उत्पत्ति होती है और यही रजोगुण को बढ़ाते भी है। अतः जो पुरुष इन सब से रहित है उसी का वाचक शांत रजसम पद है। चंचलता रूप विपेक्ष भी रजोगुण का ही कार्य है, परंतु उसका वर्णन प्रशांत मनसम में आ गया है। इससे यहाँ पुनः नहीं बतलाया गया ब्रह्ममुहूर्त का क्या अर्थ है। मैं देह नहीं, सच्चिदानंद ब्रह्मा हूँ। इस प्रकार का अभ्यास करते करते साधक की सच्चिदानंद घन परमात्मा में दृढ़ स्थिति हो जाती है। इस प्रकार अभिन्न भाव से ब्रह्मा में स्थित पुरुष को ब्रह्मभूत कहते हैं। यह ब्रह्मभूत तुम पद साधक का वाचक है या सिद्ध पुरुष? ब्रह्माभूतम पद उच्च श्रेणी के अभेद मार्ग साधक का वाचक है। ऐसे साधक के रजोगुण और तमोगुण तो शांत हो गए हैं, परंतु वह गुणों से सर्वदा अतीत नहीं हो गया है। वह अपनी दृष्टि से तो ब्रह्मा के स्वरूप में ही स्थित है, परंतु वस्तुतः ब्रह्मा को प्राप्त नहीं है। इस प्रकार ब्रह्मा के स्वरूप में दृढ़ स्थित हो जाने पर शीघ्र ही तत्व ज्ञान के द्वारा ब्रह्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसी कारण अगले श्लोक में इस स्थिति का फल आत्यनिक सुख की प्राप्ति बतलाया गया है। यह आत्यंतिक सुख की प्राप्ति यही ब्रह्मा की प्राप्ति है। 5वें अध्याय के 24वें श्लोक में भी इसी अर्थ में ब्रह्मा भूत पद आया है और वहां उसका फल निर्वाण ब्रह्मा की प्राप्ति बतलाया गया है। 18वें अध्याय के 54वें श्लोक में भी ब्रह्माभूत पुरुष को पराभक्ति तत्व ज्ञान की प्राप्ति बतलाकर उसके अनंतर परमात्मा की प्राप्ति बतलाई गई है। अतएव यहाँ ब्रह्माभूतम पद सिद्ध पुरुष का वाचक नहीं है। उत्तम सुख की प्राप्ति से क्या अभिप्राय है? तमोगुण और रजोगुण से अतीत शुद्ध सत्व में स्थित साधक के नित्य विज्ञानानंद घन परमात्मा के ध्यान में अभिन्न भाव से स्थित हो जाने पर उससे जो ध्यान जनित सात्विक आनंद मिलता है उसी को यहाँ उत्तम सुख कहा गया है। 5वें अध्याय के 21वें पूर्वार्थ में जिससे सुख कहा गया है तथा 24वें श्लोक में जिससे अंत सुख कहा गया है उसी का पर्यायवाचक शब्द यहाँ उत्तम सुख है। परमात्मा का अभेद रूप से ध्यान करने वाली ब्रह्मभूत योगी की स्थिति बतलाकर
अब उसका फल बतलाते हैं। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक परम ब्रह्मा परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। विगत कलमस विशेषण के साथ यहां योगी शब्द किसका वाचक है? पिछले श्लोक में अकलमस का जो अर्थ किया गया है वही अर्थ विगत कलमस का है। ऐसा पाप रहित उच्च श्रेणी का साधक जो अभेद भाव से परमात्मा के स्वरूप का ध्यान करता है उसी को यहाँ योगी बतलाया गया है। इस प्रकार आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगाने का क्या भाव है? पहले 25वें श्लोक में बतलाई हुई रीति से दृश्य के चिंतन से रहित होकर दृढ़ निश्चय के साथ साधक का निरंतर अभेद रूप से परमात्मा में स्थित हो जाना अर्थात ब्रह्मा रूप बना रहना ही उपयुक्त प्रकार से आत्मा को परमात्मा में लगाना है। 12वें अध्याय के 5वें श्लोक में तो परमात्मा की प्राप्ति रूप निर्गुण विषय गति का दुपूर्व प्राप्त होना बतलाया गया है और यहाँ ऐसा कहा गया है कि अव्यक्त परम ब्रह्मा की प्राप्ति सुखपूर्वक हो जाती है। इसमें क्या कारण है? जिसको मैं देह हूं ऐसा अभिमान है उसको अव्यक्त विषय गति का प्राप्त होना सचमुच अत्यंत कठिन है। 12वें अध्याय में देहवृद्धि शब्द से देहाभिमान को लक्ष्य करके ही वैसा कहा गया है, परंतु वहां के साधक के लिए पूर्व श्लोक में ब्रह्माभूत होने की बात कहकर भगवान ने स्पष्ट कर दिया है कि जब सांख्य योग का साधक देहाभिमान से रहित होकर ब्रह्मा में स्थित हो जाता है, जब साधक में देहाभिमान नहीं रहता, उसकी ब्रह्मा के स्वरूप में अभेद रूप से स्थित हो जाती है, तब उसको ब्रह्मा की प्राप्ति सुखपूर्वक होती है। अतएव आधिकारिक भेद से दोनों ही स्थलों का कथन सर्वदा उचित है। पर ब्रह्मा परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। इस कथन का क्या अभिप्राय है? जगत में जितने भी बड़े से बड़े सुख माने जाते हैं वास्तव में उनमें सच्चा सुख कोई है ही नहीं, क्योंकि उनमें एक भी ऐसा नहीं है जो सबसे बढ़कर महान हो और नित्य एक सा बना रहे। इसी से श्रुति कहती है यो वे भूमा तत्सुखम नालपे सुखमस्ति हो भूमेव सुखम भूमा तवयो विजिज्ञासितव्यम। जो भूमा महान निरतिशय है वही सुख है, अल्प में सुख नहीं है। भूमा ही सुख है और भूमा को ही विशेष रूप से जानने की चेष्टा करनी चाहिए। अल्प और भूमा क्या है इसको बतलाती हुई श्रुति फिर यह कहती है यत्र नान्य पश्यन्ति नान्य क्षणोति नान्य दे जानाति स भूमाय अथ यत्रा नैत पश्य तयन क्षणौ तयना दि जानाति तदलपम यो वे भूमा तत् मृत मथ यदलपम तन मृत्यम। जहां अन्य को नहीं देखता, अन्य को नहीं सुनता, अन्य को नहीं जानता वह भूमा है, और जहां अन्य को देखता है, अन्य को सुनता है, अन्य को जानता है वह अल्प है। जो भूमा है वह अमृत है और जो अल्प है वह मरणशील नश्वर है। जो आज है
और कल नष्ट हो जाएगा, वह तो यथार्थ में सुख ही नहीं है, परंतु यदि उसको किसी अंश में सुख माने भी तो वह अत्यंत ही तुच्छ और नगण्य है। महर्षि याज्ञवल्क्य सुखों का तुलनात्मक विवेचन करते हुए कहते हैं, समस्त भूमंडल का साम्राज्य, मनुष्य लोक का पूर्ण ऐश्वर्य और स्त्री पुत्र धन जमीन स्वास्थ्य सम्मान कीर्ति आदि समस्त भोग्य पदार्थ जिसको प्राप्त हैं वह मनुष्य में सबसे बढ़कर सुखी है, क्योंकि मनुष्य का यही परम आनंद है। उससे 100 गुना पितृलोक का आनंद है, उससे 100 गुना गर्दव लोक का आनंद है, उससे 100 गुना अपने कर्मफल के देवता बने हुए लोगों का आनंद है, उससे 100 गुना आजान देवताओं का आनंद है, उससे 100 गुना प्रजापति लोक का आनंद है और उससे 100 गुना ब्रह्मलोक का आनंद है। वही पाप रहित आकाम श्रोत्रिय का परम आनंद है, क्योंकि तृष्णा रहित श्रोत्रिय प्रत्यक्ष ब्रह्मलोक ही है। बृहदारण्य जो ब्रह्मा को साक्षात प्राप्त है, उसको तो वह अनंत असीम अचिंत्य आनंद प्राप्त है, जिसकी किसी के साथ तुलना ही नहीं हो सकती। ऐसा वह निरतिशय आनंद परम ब्रह्मा परमात्मा को प्राप्त पुरुष का अपना स्वरूप ही होता है। यही इस कथन का अभिप्राय है। इसी अनंत आनंदमय आनंद को 21वें श्लोक में आत्यंतिक सुख और 5वें अध्याय के 21वें श्लोक में अक्ष सुख बतलाया गया है। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम।